नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सी ऑफ सी प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें कि हम डबली लिंक्ड लिस्ट पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस में सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कैसे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे, स्टार्टिंग में, एंड में कैसे नोड को डिलीट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी डिलीट कर सकते हैं, एंड से कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये सब ऑपरेशंस हमने उस वीडियो में बताए थे सिंगली लिंक्ड लिस्ट के। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम, जिसमें कि हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे। नोड को स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करना है और नोड को एंड में कैसे इंसर्ट करना है। लिंक्ड लिस्ट के कंसेप्ट से आप वाकिफ़ तो होंगे ही पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है कि नोड्स होती हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, डेटा पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है, लिंक पार्ट। लिंक पार्ट क्या करता है, ये जो हमारा ये सेकंड नोड का सेकंड पार्ट जो होता है, ये लिंक पार्ट होता है। ये अगली नोड को पॉइंट करता है, मतलब कि इसमें अगली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। और एक हमारा हेड पॉइंटर होता है जो कि हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास इस हेड पॉइंटर में अवेलेबल रहता है। तो आज हम समझते हैं कि डबली लिंक्ड लिस्ट पे हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम है डबली लिंक्ड लिस्ट का। तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नोड हमने इसका नाम दे दिया, इस नई डेटा टाइप का हमने नाम दे दिया नोड। हमने टाइप डेफ लगा के क्या करा है कि हम जब भी इस डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो हमको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड फिर वेरिएबल का नाम। हम डायरेक्ट लिखेंगे नोड और वेरिएबल का नाम। जैसे कि हमने ये वाला ये पॉइंटर डिक्लेयर करा हुआ है स्टार्ट, हमने सिर्फ नोड लगाया, एक ये स्टार्ट पॉइंटर डिक्लेयर करा और इसमें नल असाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम टाइप डेफ की मदद से हम सिर्फ डेटा टाइप के नेम से ही उसके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमको ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरीके से टाइप डेफ क्या करता है कि कीवर्ड्स को एक नया नाम दे देता है, ठीक है, सॉरी, डेटा टाइप्स को एक नया नाम दे देता है, कीवर्ड्स को नहीं, डेटा टाइप को नया नाम दे देता है। तो हमने इस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका जिसका कि नाम है नोड, और इसमें हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं। हमने स्ट्रक्चर मेंबर बनाए हैं तीन। पहला स्ट्रक्चर मेंबर है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है डेटा, उसका टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है डेटा। ये क्या करेगा कि एक नोड, ये स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नोड में क्या क्या पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, एक पॉइंटर पार्ट होता है जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ये हम डबली लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक ही पॉइंटर होता था जो अगली नोड को पॉइंट करता था, हम उसको नेक्स्ट पॉइंटर के नाम से जानते थे। पर अब हम काम कर रहे हैं डबली लिंक्ड लिस्ट पर, तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर और इंक्लूड हो जाएगा इसमें, और उस पॉइंटर का नाम होता है प्रीवियस पॉइंटर, जो कि क्या करता है कि पिछली नोड को पॉइंट करता है। तो हमने ये एक तो मेंबर बनाया हमने स्ट्रक्चर का, ये डेटा पार्ट, और दूसरा है हमारा एक इसी स्ट्रक्चर, इस नोड टाइप का ही एक पॉइंटर जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। अब प्रीवियस नोड का डेटा टाइप कैसा होगा, नोड, तो उसको पॉइंट करने वाला जो पॉइंटर है उसका भी टाइप कैसा होना चाहिए, नोड टाइप का। तो इसलिए हमने इस नोड टाइप का ही एक पॉइंटर बनाया प्रीवियस, जो कि पिछली नोड को पॉइंट करेगा। हम जिस नोड पे काम कर रहे होंगे उसके पिछली वाली नोड को ये वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, और जिस नोड पे ही हम काम कर रहे होंगे उसके अगली वाली नेक्स्ट नोड को ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। तब हम अब इसको एक बार क्या करते हैं, स्केच बना करके हम इसका समझेंगे किस तरीके से ये डबली लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसका आर्किटेक्चर हम समझेंगे। और हमने अभी फ़िलहाल हमें प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। हमने हमारे स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया, हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जब भी इस नोड टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो क्या होगा कि एक नई नोड बन जाएगी, सिर्फ एक नई नोड बनेगी, वो ना लिस्ट में शामिल हुई है ना लिस्ट से डिलीट हुई है, सिर्फ एक नोड बन जाएगी। आप अभी इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमने क्या करा, एक इसी टाइप का एक पॉइंटर बनाया स्टार्ट, और इसमें क्या स्टोर कर दिया, नल। ये हमारा हेड पॉइंटर है, एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इस स्टार्ट पॉइंटर का यूज़ हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में भी करा था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले
वो जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट पर वीडियो है आप उसको ज़रूर देख कर आएँ। उससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में। तो हमने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया जिसमें कि हमने नल स्टोर कर दिया। इसमें अभी हमारे स्टार्ट पॉइंटर में कुछ भी नहीं है, मतलब कि लिस्ट अभी एम्प्टी है। अब हमको पहली नोड इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट नोड एट बैक, मतलब कि इसका मतलब कि इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, मतलब कि लिस्ट की स्टार्टिंग में एक नोड को ही इंसर्ट करेगा ये फंक्शन। मतलब कि नोड बनाएगा, उसमें डेटा भी रखेगा और क्या करेगा, उस नोड को लिस्ट में इंसर्ट भी कर देगा। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो यही फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो क्या होगा कि मतलब कि लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो यही फर्स्ट नोड बन जाएगी जो हम इस फंक्शन का यूज़ करके इंसर्ट करेंगे। अगर लिस्ट में पहले से ही काफ़ी सारी नोड्स हैं तो क्या करेगा कि जो पहले से जो लिस्ट की फ़र्स्ट नोड होगी उसको हटा करके ये फंक्शन जो नोड बनाएगा उसको फर्स्ट नोड पर रख देगा, और जो पहले से लिस्ट में फर्स्ट नोड थी उसको सेकेंड नोड बना देगा। मतलब कि लिस्ट की सारी नोड्स को एक एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देगा और जो नई नोड बनेगी उसको पहली पोजीशन पे सेट कर देगा। तो आइए अब हम इस फंक्शन को अभी प्रोग्रामिकली ना समझ के इसको एक बार ये इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो करा क्या, हमने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, इसमें भी क्या है, नल, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा वो फंक्शन कॉल होगा, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो क्या होगा, हमारा आगे का काम चालू होगा। तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा एक नई नोड बन जाएगी। पहले हम क्या करते हैं कि पहले लिस्ट में पहले से ही थोड़ी नोड शामिल कर देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले से ही ये फंक्शन हमारी लिस्ट में कुछ नोड्स हैं, ये डबली लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो नोड में अब 3 पार्ट हैं, एक प्रीवियस पार्ट, एक डेटा पार्ट, एक नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट क्या करेगा, पिछली नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। डेटा पार्ट क्या करेगा, डेटा को होल्ड करेगा, लिस्ट के डेटा को। अब ये जो आखिरी नोड होती है इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नल, ठीक है। और जो फर्स्ट नोड होती है हमारी, इसके प्रीवियस पार्ट में क्या होता है, नल। स्टार्ट पॉइंटर हमारी इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है। फर्स्ट नोड का ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारी सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट हमारी थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, और थर्ड नोड के तो नेक्स्ट पार्ट में नल है, ये आगे किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इसके आगे कोई नोड नहीं है। और क्या हो रहा है कि ये जो सेकंड नोड का प्रीवियस पार्ट है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तब ये डबली लिंक लिस्ट कहलाई जाएगी। और थर्ड नोड का जो प्रीवियस पार्ट है ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारा 100 है, सेकंड नोड का 200 है और थर्ड नोड का 300 है, तो इस फर्स्ट नोड का एड्रेस तो कहाँ स्टोर होगा, इस स्टार्ट पॉइंटर में, ठीक है। सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में। थर्ड नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा, सेकंड नोड के पॉइंटर पार्ट में। अब हमें क्या करना है कि इन प्रीवियस पॉइंटर्स को भी इनमें वैल्यू असाइन करनी है। तो थर्ड नोड का जो प्रीवियस पार्ट होगा इसमें हम किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, सेकंड नोड का। सेकंड नोड के प्रीवियस पार्ट में, इस प्रीवियस पॉइंटर पार्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस। और फर्स्ट नोड का जो हमारी हेड नोड होगी इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, नल, ठीक है। तो ये हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट का आर्किटेक्चर है। इस तरीके से डबली लिंक लिस्ट हमारी कहलाई जाती है। हमारी एक डबली लिंक लिस्ट है जिसमें कि 3 नोड हैं और तीनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को नहीं, ये लीनियर वे में एक दूसरे को पॉइंट कर रही है। मतलब कि हम फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे जा सकते हैं, थर्ड नोड पे जा सकते हैं, फिर थर्ड नोड से दोबारा फर्स्ट नोड पे, सेकंड नोड पे आ सकते हैं, सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं। तो हमारा टास्क क्या है कि हमको एक नोड इंसर्ट करनी है बिगिनिंग में, ठीक है। तो हमने जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन हमारा कॉल होगा, इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, नोड, एक इस नोड टाइप का हमारा एक नया पॉइंटर बना जिसका कि नाम है न्यू नोड, न्यू अंडरस्कोर नोड। ये एक पॉइंटर है जिसका कि टाइप क्या है, नोड। तो इससे क्या होगा कि एक पॉइंटर बन जाएगा, और इस पॉइंटर में हमने क्या स्टोर कर दिया, हमने malloc फंक्शन का यूज़ करके एक मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसका कि साइज़ है नोड। अब जितनी बड़ी नोड होगी, जितना बड़ा टोटल नोड का साइज़ होगा, उसमें पॉइंटर पार्ट भी इंक्लूडेड है, दोनों प्रीवियस और नेक्स्ट, और डेटा पार्ट भी इंक्लूडेड है। इतने बड़े साइज़ का एक मेमोरी ब्लॉक
हमारा रैम में एलोकेट हो जाएगा। अब पॉइंटर के लिए 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है, तो 2 पॉइंटर है तो 8 बाइट ये हो गया। और वहाँ इंटीजर जो हमारा टाइप होता है उसके लिए भी 4 बाइट, तो 12 बाइट्स का ये हमारा एक नोड का साइज़ हो गया। इतने साइज़ का एक ब्लॉक, एम्प्टी ब्लॉक रैम में हमारा आ चुका है इस malloc फंक्शन का यूज़ करके, जिसका कि टाइप क्या है, नोड। और उस ब्लॉक को कौन पॉइंट कर रहा है, ये न्यू नोड पॉइंटर। तो हमारा जो अभी भी ब्लॉक बना है एम्प्टी ब्लॉक 12 बाइट्स का नोड टाइप, और नोड टाइप है जिसका, उसको कौन पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड। तो हम उस ब्लॉक को इस न्यू नोड नाम से जान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस न्यू हमारा जो ब्लॉक बना है उसका नाम है न्यू नोड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा एक नई नोड बनी, ये हमारी नई नोड बनी। उस malloc फंक्शन का जब इस्तेमाल हुआ, इसके 3 पार्ट हैं, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट और हमारा नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट जो हमारा डेटा पार्ट होगा, इसमें तुम्हारी डेटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 हमारा डेटा है, और साथ ही साथ एक पॉइंटर भी बना था जिसका कि नाम था न्यू नोड। तो हमारा ये पॉइंटर है जिसका कि नाम है न्यू नोड, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी ब्लॉक को। ठीक है, और इस ब्लॉक के डेटा पार्ट में हमारा डेटा आ चुका है, फॉर एग्जांपल 10 हमने डेटा डाल दिया। अब हमने क्या करा, डेटा इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में तो हमने डेटा डाल दिया। ठीक है, अब ये न्यू डेटा कहाँ से आया हमारे पास, ये वाला वेरिएबल। ये जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ था तो एज अ पैरामीटर हमको ये फंक्शन में इनपुट मिला था। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमको इनपुट आ रहा है एक डेटा, एक इंटीजर वैल्यू हमको इनपुट आ रही है। उस इंटीजर वैल्यू को हमने कहाँ स्टोर करा दिया, इस जो हमारी नई नोड बनी है इसके डेटा पार्ट में हमने स्टोर करा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर करा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम इस ब्लॉक, इस ये जो हमारा ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला पूरा जो ब्लॉक है, इसको हम किस नाम से जान पा रहे हैं, हम इसको इस न्यू नोड के नाम से जान पा रहे हैं। तो इस न्यू नोड के इस प्रीवियस पार्ट में हमने नल स्टोर करा दिया। अब क्या है कि ये जो नई नोड बन रही है ये कहाँ पर जाके एलोकेट मतलब फिक्स होने वाली है, स्टार्टिंग में। ये जो हमारी पूरी लिस्ट है इसके स्टार्टिंग में जाके ये इंसर्ट होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली इसके प्रीवियस पार्ट में तो नल होगा ही होगा, क्योंकि जो डबली लिंक्ड लिस्ट की हेड नोड होती है उसके प्रीवियस पार्ट में तो नल स्टोर कराते हैं हम। तो इस नई नोड, क्योंकि ये अब लिस्ट की फर्स्ट नोड बनने वाली है, तो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने नल स्टोर करा दिया। ये तो हमको कराना ही कराना है। अब सेकेंड लाइन क्या लिखी है, अब हमने एक कंडीशन चेक करी। ठीक है, हमने एक इफ एल्स लगाया, इसमें हमने क्या कंडीशन दी, अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है। अब आप एक बार मेरे को ये बताइए कि अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है तो उसका क्या मतलब है। अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है तो उसका मतलब है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, मतलब लिस्ट में कोई नोड नहीं है। अगर ये स्टार्ट पॉइंटर में ही नल है, ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो इसका तो यही मतलब बैठता है कि लिस्ट में कोई नोड नहीं है। और हमको इस जो हमारी नई नोड बनी है इसको हमें क्या करना है कि डायरेक्टली इस स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवा देना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, चेक करा अगर स्टार्ट में नल है, अगर नल होता है तो क्या करना है कि इस स्टार्ट पॉइंटर में क्या असाइन कर देना है, इस नई नोड का एड्रेस। तो हमने लिख दिया, तो हमने क्या करा कि इस स्टार्ट, अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो हमने क्या करा, इस स्टार्ट पॉइंटर से इस स्टार्ट पॉइंटर को इस न्यू नोड पे पॉइंट करवा दिया। आप इस लाइन में देख सकते हो, नहीं हमने क्या करा कि स्टार्ट पॉइंटर से तो इस नई नोड को पॉइंट कराया, पर उससे पहले क्या करा, इस नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में भी नल रख दिया। अब आप देखिए, लिस्ट में कोई नोड नहीं है, लिस्ट एम्प्टी है, और हमने नई नोड बनाई, उसको स्टार्टिंग में हमको प्लेस करना है। तो क्या होगा कि उसके प्रीवियस पार्ट में तो नल होगा ही होगा। अगर पहले से नोड मौजूद होती लिस्ट में तब भी प्रीवियस पार्ट में नल होता फर्स्ट नोड के। बट अगर लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है पहले से और हम पहली नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उसके प्रीवियस पार्ट में भी नल होगा और उसी फर्स्ट नोड के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी नल होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हमने क्या करा, चेक करा अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल है, मतलब कि ये जो नई नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं ये पहली और आखिरी नोड बनने वाली है। प्रीवियस पार्ट में तो हमने पहले ही नल स्टोर करा दिया, और हमने क्या करा, इसके नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में भी नल स्टोर करा दिया, क्योंकि इससे आगे तो कोई नोड होने नहीं वाली इस फंक्शन के ख़त्म होने तक। तो हम फिर जैसे ये इफ़ की कंडीशन, जो इफ़ की स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कंट्रोल क्या होगा कि इस वाली लाइन पे आ जाएगा।
ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम केस मान के चल रहे हैं कि लिस्ट में कोई नोड नहीं थी, ठीक है। अभी हम इस एल्स वाली ब्लॉक को भी समझेंगे, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि लिस्ट में कोई नोड नहीं थी और हमने चेक करा स्टार्ट में नल है या नहीं है, और जैसे कि लिस्ट एम्प्टी है तो स्टार्ट में नल है, हमने क्या करा, नई नोड के नेक्स्ट में भी नल रख दिया। अभी हमारा काम इतना हो गया कि नई नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू आ चुकी है, प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में भी नल स्टोर हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि इस नई नोड को स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवाना है, वो हमने इस लाइन में कर दिया। हमने क्या लिख दिया, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पर है, इस न्यू नोड नाम के पॉइंटर में। तो हमने क्या करा कि इस स्टार्ट पॉइंटर को इस न्यू नोड से पॉइंट करा दिया, मतलब कि इस स्टार्ट पॉइंटर में न्यू नोड का एड्रेस रख दिया, और इस तरीके से हमारी नई नोड इंसर्ट हो चुकी है हमारी लिस्ट में, अगर लिस्ट में पहले से कोई नोड मौजूद नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अगर लिस्ट में पहले से कोई नोड नहीं है और हमको स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे होगी। अब हम मान के चलते हैं कि लिस्ट में पहले से ये 3 नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हमको ये न्यू नोड कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ तक तो आपको कहानी क्लियर हुई थी कि प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर करना है। इससे आगे जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट चेक हुई थी, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अब स्टार्ट में नल तो नहीं है, स्टार्ट में तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं स्टोर करेंगे, क्योंकि क्या है कि अब लिस्ट में पहले से नोड्स अवेलेबल हैं, तो इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल तो हो नहीं सकता। इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी पहले से मौजूद लिस्ट की जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसका एड्रेस। अब जैसे ये वाली कंडीशन चेक होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंट्रोल आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट में नल नहीं है, स्टार्ट में क्या है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। स्टार्ट में भी क्या है, स्टार्ट में भी इस वाली नोड का एड्रेस है, मतलब कि स्टार्ट में भी 100 है। तो ये जो 2 लाइन लिखी हुई है हाईलाइटेड हो रखी हैं, तो हमने इसमें क्या करा है कि न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट। अब इसका क्या मतलब है, स्टार्ट में भी क्या स्टोर है, स्टार्ट में अभी फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है जो कि है 100, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। यहाँ तक आने क्लियर। और सेकंड पार्ट में हमने क्या करा, जो हमारी न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट था, अब न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकंड नोड, ठीक है, मतलब कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट, अभी मैं आपको इसको स्केच में समझाता हूँ। तो जो हमारी 2 लाइन इफ़ के ब्लॉक, सॉरी हमारी जो एल्स के ब्लॉक में जो 2 लाइन लिखी हुई है, उस पहली वाली लाइन का मतलब यह है कि जो नई नोड थी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या स्टोर करा दिया हमने, स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट में क्या स्टोर है अभी 100, तो इस सेकंड पार्ट में क्या आ चुका है 100, मतलब कि ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो पहले से लिस्ट की जो फर्स्ट नोड है, अब उसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंटर तो पॉइंट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो नई नोड बनी है उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक कहानी क्लियर रही। अब जो उस एल्स ब्लॉक का सेकंड लाइन लिखी है, उसका मतलब ये है कि जो हमारी ये नई नोड बनी है इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब कि 100, फिर 100 का प्रीवियस पार्ट, ठीक है। मैं आपको इसको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अब यहाँ पे समझिए, ठीक है। जो हमारी नई नोड बनी हुई है इसके 2 पार्ट हैं, डेटा पार्ट, प्रीवियस। इस वाले पार्ट पे तो नल आ चुका है हमारा, इसमें क्या आ चुका है, जो हमारी ये फर्स्ट नोड थी, सेकंड नोड थी, और ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर था। तो स्टार्ट पॉइंटर तो अब क्या कर रहा है, अभी इसी को पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। इसके भी 3 पार्ट थे, इसका फर्स्ट नोड का पॉइंटर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसको पॉइंट कर रहा था, और इसमें हमारा नल है। अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये हमारी एक डबल लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि 2 नोड है, एक हमारी ये नई नोड बनी और इसके प्रीवियस पार्ट में हमने नल स्टोर करा दिया है। और इस 2 लाइनों का मतलब है, ये जो हमारी 2 लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली इस वाली लाइन का मतलब है कि जो न्यू नोड, ये नई नोड है, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया हमने, स्टार्ट। स्टार्ट में भी क्या वैल्यू है 100, मतलब कि इस वाली नोड का एड्रेस। तो इस नेक्स्ट वाली न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया हमने, मतलब कि अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है अभी इस नई वाली इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और सेकंड वाले में हमने सेकंड लाइन में क्या करा, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट नोड, ठीक है, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट। अब फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट, अब ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट मतलब 100 का मतलब फर्स्ट नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारा 100 है। फिर ये जो एरो बन के प्रीवियस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 100 एड्रेस पे जो प्रीवियस पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, जो इसमें हमने क्या कर दिया, नई नोड का एड्रेस दे दिया, ठीक है। आपको समझ में आया। जो हमारी ये फर्स्ट नोड थी पहले से लिस्ट में, इसमें क्या करा हमने, इसके प्रीवियस पार्ट को इस न्यू नोड
को पॉइंट करा दिया, ये मतलब कि इस न्यू नोड को इस फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट से पॉइंट करा दिया। फिर जैसे ही इफ़ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टार्ट पॉइंटर में क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर इस वाली न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब क्या हुआ कि जो नई नोड बनी थी इसको न्यू नोड पॉइंटर पॉइंट कर रहा था। सेकंड हमने क्या करा, इस न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में नल रख दिया। फिर हमने क्या करा, चेक करा कि इस स्टार्ट पॉइंटर में नल है या नहीं है। अब इस स्टार्ट पॉइंटर में तो नल नहीं है। फिर हमने क्या करा, इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर करा दिया, इस फर्स्ट नोड का एड्रेस। फिर सेकंड हमने क्या करा, इस फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या स्टोर करा दिया, ये वाला न्यू नोड का एड्रेस। तो फिर हुआ क्या कि अब ये जो स्टार्ट पॉइंटर है बाद में इस स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करवा दिया न्यू नोड पे। अब क्या हुआ कि पहले ये स्टार्ट पॉइंटर इस वाली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, पर अब किसको पॉइंट कर रहा है, इस न्यू नोड को। मतलब कि अब ये जो न्यू नोड बनी है फर्स्ट नोड बन चुकी है लिस्ट की, और ये जो पहले से फर्स्ट नोड थी ये बन चुकी है हमारी सेकंड नोड, ये बन चुकी है थर्ड नोड, ये बन चुकी है फोर्थ नोड। तो हुआ क्या कि जब अभी स्टार्ट पॉइंटर इस न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है तो ये बन चुकी है फर्स्ट नोड। इस स्टार्ट पॉइंटर का इस जो हमारी नई नोड बनी है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये बन चुकी है सेकंड नोड। फिर आगे कहानी चलती जा रही है। अब साथ ही जो सेकंड नोड है इसका प्रीवियस पार्ट है वो भी तो इस वाली नोड को पॉइंट करना चाहिए फर्स्ट नोड को। तो ये सेकंड नोड का जो प्रीवियस पार्ट है, सेकंड नोड अब है पर पहले ही फर्स्ट नोड थी, तो अब जो सेकंड नोड है हमारी जो ये वाली है इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पॉइंट स्टोर करा दिया, न्यू नोड का एड्रेस। तो अब हमारी लिस्ट बिल्कुल बन चुकी है। स्टार्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है न्यू नोड को, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट नोड को, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि पहले फर्स्ट नोड थी, अब ये सेकंड नोड बन चुकी है, और इस सेकंड नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का ये प्रोग्रामिंग है। ये एक लिस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट में एक नई नोड बनाएगा और उसमें क्या स्टोर कर देगा और उसको कहाँ लगा देगा, पहले से लिस्ट की में फर्स्ट नोड की जो मतलब कि फर्स्ट प्लेस में इंसर्ट करा देगा न्यू नोड को। मतलब कि डबली लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में एक नई नोड को इंसर्ट करा देगा, भले ही अगर लिस्ट में पहले से ही नोड्स हैं या नहीं हैं, उसके लिए हमने कंडीशन बना दी है। तो ये वीडियो की लेंथ वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमको इंसर्ट का एक फंक्शन और डिस्कस करना है। तो इस जो हमारा दूसरा फंक्शन है इंसर्ट नोड एट एंड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी देखिए। इसमें हम इंसर्ट नोड एट एंड डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं C प्रोग्राम्स पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन। उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये जो हमारी नई वीडियो आने वाली है इंसर्ट नोड एट एंड फंक्शन की, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो आई होप कि आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।